नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग की, बात की थी हमने सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं हम डाई कास्टिंग के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं हम, ग्रेविटी डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। आइए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अगर बात करें कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की, तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की जो प्रोसेस है वहां हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से जो मेजर वेरिएशन है वो ये है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के केस में आपकी फर्नेस कास्टिंग मशीन की एक पार्ट हुआ करती थी, और जब बात करेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की तो यहाँ आपकी जो फर्नेस है वो कास्टिंग मशीन की पार्ट नहीं होगी। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वहां आप अपने फर्नेस से डायरेक्ट हाइड्रोलिक प्लंजर के हेल्प से मोल्टेन मेटल को फिट कर पा रहे थे अपने डाई कैविटी में, ठीक है। बट यहां आप लैडल के थ्रू अपने मोल्टेन मेटल को फिट करेंगे आपके डाई कैविटी में। वहां एडवांटेज क्या हुई थी? वहां एडवांटेज ये हुई थी कि फर्नेस सिंस अटैच थी तो अटैचमेंट की वजह से मोर फ्रिक्वेंटली आप अपने मोल्टेन मेटल को फिट कर पा रहे थे। मतलब प्रोडक्शन रेट आपकी बहुत ज्यादा थी, 200 प्रोडक्ट्स पर आवर, वेरी हाई, ठीक है। बट अगर आपने फर्नेस को डिटैच कर दिया तो आपकी पॉइंट क्या हो गई? प्रोडक्शन रेट कम हो गई। बट यहाँ एक बेनिफिट ये हो गई कि आप जब अपने फर्नेस को डिटैच कर दे रहे हैं अपने पूरे के पूरे कास्टिंग मशीन से, तो मोल्टेन मेटल जिस कांटेक्ट टाइम के लिए आपके मशीन के साथ कांटेक्ट में था वो टाइम घट गया। मतलब टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से आप जिन मटेरियल्स को वहां कास्ट कर पा रहे थे उनकी मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल्स को आप कास्ट कर पाएंगे अपने कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में। आइए थोड़ा सेटअप देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी की पूरी सेटअप है आपकी कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की। यहाँ एक पार्ट फिर से पार्ट 1 आपका मूवेबल पार्ट है और पार्ट 2 जो है वो आपका फिक्स डाई है। सेकेंड पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। आपकी जो फिक्स डाई है उसमें ही आपने अरेंज कर रखी है विद द हेल्प ऑफ सेम गूज नेक। आपने फिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर रखा है विद द सिमिलर प्लंजर सिस्टम, ठीक है। यहाँ भी प्लंजर सिस्टम की हेल्प से आप लैडल से मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे और प्लंजर सिस्टम की हेल्प से आप पुश करेंगे इसे अपने फाइनल डाई कैविटी में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, सिंस टेम्परेचर क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि आप यहाँ वैसे मटेरियल को कास्ट कर पाएंगे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट उन मटेरियल से ज्यादा है जिन्हें आप यूज कर पा रहे थे अपने हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में। तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या होगा ये कि फिर आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर है और फिर आपके पास मोल्टेन मेटल की टेंडेंसी है टू रिएक्ट विद द मोल्टेन मेटल। आपकी जो मोल्टेन मेटल है वो रिएक्ट कर सकती है आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस से, बना सकती है ऑक्साइड और नाइट्राइड और आपके फाइनल प्रोडक्ट की कंपोजिशन को बदल सकती है। मतलब आपकी अनयूनिफॉर्मिटी आ सकती है और कास्टिंग आपकी रिजेक्ट हो सकती है। मींस इट विल क्रिएट अ ह्यूज लॉस व्हिच इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ इस टेंडेंसी को डिक्रीज करने के लिए आप ऐड करते हैं एक फ्लक्स को, ताकि आपकी मोल्टेन मेटल की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए टू रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेज, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोसेस ये है आपकी। यहाँ भी इजेक्टर पिन के हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को इजेक्ट करते हैं बाहर की ओर। ये सारी प्रोसेस हो गई। अगर बात करें डाइज की, तो यहाँ डाई मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं टाइटेनियम एलॉय और टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड आपने मेटल कटिंग पढ़ा होगा और आपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा होगा। जनरली जो अवेलेबल वाइडली यूज्ड आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी मटेरियल यही होती है टंगस्टन कार्बाइड। बात करेंगे मेटल कटिंग में बहुत डिटेल में, मगर फिर अभी यहाँ बात करते हैं डाइज की हेल्प। डाइज की अगर बात करें तो डाइज आपकी बनी होती है टाइटेनियम एलॉय और टंगस्टन कार्बाइड की।
अगर बात करें एप्लीकेशन की कि किस किस मटेरियल की कास्टिंग करने में आप यूज कर सकते हैं अपनी कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस, तो आप यूज कर सकते हैं अल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर और ब्रास जैसे मटेरियल्स को कास्ट करने के लिए जिनकी मेल्टिंग पॉइंट उन मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है जो आप यूज कर रहे थे कहाँ, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में। याद है बात की थी हमने लेड की, बात की थी टिन की, ठीक है, तो उनसे ज्यादा है। अगर कुछ कॉमन प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करें कि कौन कौन सी मटेरियल आप कास्ट करते हैं इस प्रोसेस से, तो कार्बोरेटर्स, क्रैंक केसेस और वॉल्व बॉडीज कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें वाइडली यूज किया जाता है, वाइडली कास्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। अगर बात करें कुछ एडवांटेजेस की, तो यहाँ आप उन मटेरियल्स की कास्टिंग कर सकते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू योर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सेपरेट होती है आपकी फर्नेस कास्टिंग से, बात कर चुके हैं हम। कॉन्टैक्ट टाइम कम होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो थोड़ी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल को आप कास्ट कर सकते हैं, ये भी पॉइंट बात कर चुके हैं हम। गैस डिफेक्ट को कम करने के लिए हम लैडल में फ्लक्स को ऐड करते हैं, इसकी भी डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ, प्रोडक्शन रेट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन रेट आपकी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से रिलेटिवली कम होती है, ये भी बात हम कर चुके हैं। अगर बात करें लिमिटेशंस की, तो यहाँ इस प्रोसेस की लिमिटेशन ये है कि सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आपकी लिमिटेड है फॉर द नॉन फेरस मटेरियल्स ओनली। यहाँ आप फेरस मटेरियल्स की कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। ये सारी डिस्कशन हो गए। डाई कास्टिंग की 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। जबकि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रेशर कास्टिंग सिस्टम, प्रेशर डाई कास्टिंग का पार्ट है और पहला ग्रेविटी का पार्ट है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो उम्मीद है तीनों कास्टिंग की पार्ट्स आपको, डाई कास्टिंग की पार्ट्स क्लियर है। एक दो छोटी मोटी और टॉपिक्स रह गई है, स्लस कास्टिंग की बात करेंगे और कंटिन्यूअस कास्टिंग की बात करेंगे और ये पूरी की पूरी हमारी क्लासिफिकेशन एंड हो जाएगी। उम्मीद है चीजें क्लियर है, वो चीजें आपको समझ आ रही है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई परेशानी है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी या डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है आपसे। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करने की कोशिश करेंगे स्लस कास्टिंग, समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज स्लस कास्टिंग और इनके डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, स्टेप्स क्या है। थैंक यू, जय हिंद।